नमस्कार, मैं ऐश्वर्या टाइम 8 कैपिटल से। 2019 में एक्सिस बैंक ने अपने एटीएम ग्राहकों को भाषा चुनाव के लिए एक प्राचीन भाषा, जो अधिकतर उपनिषदों और लिपियों में सिमट कर रह गई है, का विकल्प देना शुरू किया था। इस चुनाव के माध्यम से लेन देन की पूरी प्रक्रिया संस्कृत भाषा में की जा सकती है। यद्यपि संस्कृत समय के साथ लुप्त होती जा रही है, ये कोशिश धूमिल होती इस साहित्यिक धरोहर को बचाए रखने में शायद कुछ योगदान कर पाए। 2010 में यूनेस्को ने एक सर्वे किया था, एटलस ऑफ वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर। इस सूची में लुप्त होने की कगार पर विश्व की तमाम भाषाएं एकत्रित की गई थीं, जिसमें भारत ने सबसे ऊपर जगह बनाई, 197 एंडेंजर्ड भाषाओं के साथ। ज्यादातर ये भाषाएं ट्राइबल डायलेक्ट की थीं। मणिपुर की आइमोल और आका, हिमाचल प्रदेश की बगाती और पंगवाली, अंडमान निकोबार की जारवा लूरो शोम्पेन। पिछले 50 वर्षों में हमने औसतन 250 भाषाएं खो दी हैं। भाषा मृत्यु एक धीमे समय की क्रिया है जो एक दिन में होते नहीं दिखती, और जब एक भाषा मरती है तब उससे जुड़े अनेक ग्रंथ, कहानियां, इतिहास, संस्कृति भी धूमिल हो जाती है और आखिरकार खत्म ही हो जाती है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक, अपने जन्म लिए हुए देश में ही कठिनाइयों से जीवित रह पा रही है। गणेश देवी जी, जिन्होंने भाषा पर काफी शोध कार्य किया है, ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि किसी भी भाषा को बचाने हेतु उसका जुड़ाव लाइवलीहुड सपोर्ट से करना पड़ेगा। यदि कोई अपनी भाषा के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर सकता है तो उसका इस्तेमाल बंद नहीं होगा। एक्सिस बैंक का उदाहरण ले तो इस पूरे संस्कृत अनुवाद में कुछ एडिशनल रोजगार के द्वार खोले होंगे उसके लिए जिसे भाषा आती होगी। संस्कृत की प्राकृतिक महत्व का दूसरा कारण ये भी माना गया है कि इसे आम लोगों के बीच प्रचलित नहीं किया गया। चिरकाल में पुजारी और बौद्धिक श्रेणी ने इसे अपने तक सीमित रखा था, जिससे कि इसका प्रयोग समय के साथ कम ही होता चला गया। भाषाओं का संरक्षण आवश्यक है, खास तौर पे ऐसे देश में जहां हर कोस पर भाषा बदल जाती है और हर भाषा का सांस्कृतिक स्तर पे योगदान है। इसी विचार पे मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें टाइम 8 कैपिटल।